प्रदेश में कोरोना संक्रमण से आज भी कोई राहत नहीं मिली है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज 5 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। जनवरी के इन 17 दिनों में कुल 46 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं नए मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। आज राज्य में 9,236 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। हालांकि रिकवरी में पहले से सुधार है। 24 घंटे में 5,894 मरीज रिकवर हुए। रिकवरी दर संक्रमण दर के बराबर हो तो एक्टिव केस में कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 66,742 हो चुके हैं। पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारी सहयोगी तस्नीम फोनलाइन पर जुड़ी है। जी तस्नीम, लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। 2 दिन की राहत शहर में थी, लेकिन आज फिर 2,000 से ज़्यादा मरीज, 2,300 से ज़्यादा मरीज जयपुर में सामने आए। प्रदेश में आंकड़ा 9,000 के बाद लगातार बना हुआ है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जो मौत है वो अब बढ़ रही है। 5 मरीजों ने आज दम तोड़ दी। क्या किस दिशा में बढ़ रहा है प्रदेश? बिल्कुल, अब यहाँ पर हम मौतों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो है हर दिन यहाँ पर हम मौतों का आंकड़ा देख रहे हैं। अगर हम इस जनवरी की बात करें तो आज 17 जनवरी है और 17 जनवरी में 46 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। और ये तो वो आंकड़ा है जो सरकारी जो आंकड़े हैं उनमें दिखाए जा रहे हैं। तो अब तक 17 जनवरी तक 17 दिनों में 46 लोगों की कोरोना से इस तीसरी लहर में मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल चिंताजनक हालत अगर मौत को लेकर देखें तो वो यहाँ पर समझी जानी चाहिए, क्योंकि 46 लोगों की मौत एक बड़ी बात है जो सिर्फ कोरोना संक्रमण से यहाँ पर हो रही है, जबकि इसको बहुत ही माइल्ड जो है वो माना जा रहा था लगातार इस संक्रमण को, और अभी भी माइल्ड ही माना जा रहा है। लेकिन अगर हर दिन हम यहाँ पर मौतें देख रहे हैं, 5 से ज्यादा मौतें हर दिन हो रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्थिति जो है वो चिंताजनक तो है। तो यहाँ पर डरना नहीं है, लेकिन चिंता करना भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर सतर्कता सजगता की ज्यादा जरूरत यहाँ पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं। और कोरोना संक्रमण की बात करें तो लगातार संक्रमण जो है वो 9,000 पार बना हुआ है। 9,000 से ज्यादा हर दिन जो है वो प्रदेश में मरीज यहाँ पर हम देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर मरीज जो है वो मिल रहे हैं। नए मरीजों की संख्या में किसी तरह की कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही है। किसी तरह की कमी यहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं, बल्कि लगातार एक्टिव केस जो है वो लगातार यहाँ पर उनमें हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो ये बढ़ोतरी जिस तरह से हो रही है, 66,742 जो है वो एक्टिव केस इस वक्त राज्य में है, तो ये एक बड़ी संख्या है। जो संक्रमण को फैला सकते हैं जो लोग, वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर है। भले ही अब तक अस्पतालों में बाहर जो है वो ना हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये कहना होगा कि राज्य पर संक्रमण का भार तो बढ़ ही रहा है। जी, लेकिन जिस तरह से पहली और दूसरी लहर में सरकार की इच्छा शक्ति और कार्यशैली हम देख पा रहे थे, इस बार सरकार ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना को लेकर ये कह रही थी कि ये माइल्ड है। क्या सरकारी प्रयास भी माइल्ड हो गए? बिल्कुल, यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर सरकार ऐसा लग रहा है कि सरकार इस तीसरी लहर को लेकर बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिन विशेषज्ञों को जोड़ रखा है अपनी टीम में, उनका लगातार कहना है कि माइल्ड तौर पे है ये संक्रमण। इसके साथ ही जो है वैक्सीनेशन की जो दोनों डोज जो है 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। तो वैक्सीनेशन की दोनों डोज जिन लोगों को लग चुकी है उनमें संक्रमण और भी हल्के तौर पे आ रहा है और खांसी जुकाम से भी कम समय में ठीक हो रहा है, ऐसा कहना है। तो यहाँ पर जो गंभीरता जो दिखाई देनी चाहिए चिकित्सा विभाग की, राज्य सरकार की, वो यहाँ पर कतई दिखाई नहीं दे रही है। जांचों की संख्या भी जो है वो कम से कम 1 लाख प्रतिदिन करने की बात चिकित्सा मंत्री ने खुद कही थी सप्ताह भर पहले, तो वो आज तक नहीं पहुंच पाई है। 60 से 70 हजार जो है हर दिन हम औसत देखें तो इतनी जांचें यहाँ पर की जा रही हैं। तो वो जो जांचों का दायरा है वो भी जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उस तरह से जो जांचों का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए था वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी तस्नीम, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, क्योंकि जिस तेजी से मरीज बढ़ रहे थे, 22 दिसंबर को सिर्फ 19 मरीज सामने आए थे प्रदेश में, लेकिन अब 10,000 के पार भी आंकड़ा पहुंच गया था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हम देखें मरीजों की संख्या तो वो 9 से 10,000 के बीच में स्थिर है।
विशेषज्ञों से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कहना है? क्या कोरोना का प्रदेश में पीक इससे माना जाएगा या फिर और भी संख्या बढ़ सकती है, फिर आंकड़े अब और कम होंगे? इस बारे में क्या हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। नहीं दर्शक, अभी जैसे कि हमने देखा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति हमने त्योहार मनाया है और अब शादियों का जो है वो सीजन जो शुरू हुआ है। हालांकि राज्य सरकार ने यहाँ पर मेहमानों की संख्या कम कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो शादी समारोह या फिर आयोजन जो भी हो रहे हैं, उनके बाद जिस तरह से कोरोना संक्रमण का स्तर बढ़ता है, हमने नए साल में ये देखा है। नए साल में हम 3 जनवरी तक देखते हैं कि कम रहता है, लेकिन उसके बाद अचानक से मरीज भी बढ़ते हैं और मौतें भी होने लगती है। तो यहाँ पर अब त्योहार एक बीता है और अब शादियां जो है वो चाहे कम मेहमानों में हो, लेकिन कई लोग अब भी शादियां जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीक कब आएगा, अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि पीक अभी इन्हीं दिनों में आएगा। तो अभी फिलहाल नहीं कहना, बहुत ही जल्दबाजी होगी कि पीक आने वाला है इसका। हालांकि जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हम 3 दिनों से देख रहे हैं वो स्थिर है यहाँ पर, लेकिन मौतों की संख्या जो है वो तो हर दिन हम मौतें जो है वो देख रहे हैं। वहीं जो रिकवरी रेट है वो जो संक्रमण की दर है उसकी तुलना में आधी है, उसकी तुलना में रिकवरी रेट जो है वो आधी ही है। तो इसकी वजह से एक्टिव केस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव केस स्थिर नहीं है, ना वो कम हो रहे हैं, बल्कि उनमें लगातार बढ़ोतरी ये बता रही है कि संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है, संक्रमण कम नहीं हो रहा है या स्थिर नहीं है संक्रमण। जी जी तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।